हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छा और मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए थे या रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए थे और आप लोग पास नहीं हो पाए किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप लोगों के लिए एक और मौका जो आता है, जिसके बारे में अगर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि उनके लिए भी एक मौका 2022 में अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी क्लास को पास आउट कर सकते हैं। तो उनके लिए यह चांस है रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2। तो गाइस, अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 2 से पास होना चाह रहे हो, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हम रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म भरेंगे, तो हमारी फ़ीस कितनी होगी। तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोगों को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो जानना लाइव और प्रूफ के साथ कि परीक्षा फीस कितनी लगेगी क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम फॉर्म का, तो गाइस आप लोग डिटेल्स में पाना चाहते हैं जानकारी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि मिलेगी आप लोगों को इसमें सही और सत्य जानकारी। तो गाइस, इसके लिए अगर आप लोग फीस के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो मैं आप लोगों को लाइव और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ही फ़ोन में गूगल में चले जाना है और गूगल में जाने के बाद जहां आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस सर्च में आप लोगों को क्या सर्च करना है, चलिए मैं आप लोगों को गूगल में लेकर के लाइव और प्रूफ के साथ दिखाता हूं। आप लोगों को यहां पर गूगल में सर्च क्या करना है, www.mpsos.nic.in 2022। सिंपली मैं आप लोगों को सर्च करके भी दिखा देता हूं। www.mpsos.in सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके सर्च कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिख करके सर्च कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों के सामने रुक जाना नहीं योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को जानने वाली बात आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों को यहाँ पर पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आप लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रुक जाना नहीं योजना। सिंपली मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, रुक जाना नहीं योजना। तो सिंपली आप लोग को इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप लोग इस प्रकार का इंटरफेस देख पाते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों को क्या करना है, अपने फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ से भी ऊपर लेकर के जाना है इस तरह से, जैसा कि मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऊपर लेकर के चला गया। और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, RNJYP स्ट्रक्चर। तो सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसा कि मैं अपने फ़ोन के अंदर क्लिक कर लिया। और यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, शुल्क विवरण तालिका कुछ इस प्रकार से करके आप लोगों के इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात एक और है कि आप लोगों का फीस कितना लगेगा और कैसे लगेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विषय हाई स्कूल सामान्य यानी कि कक्षा 10वीं के लिए, और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अलग ही तरह से लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसको भी जानने वाली बात है। BPL कार्डधारी अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति महिलाएं 40% या अधिक विकलांग के लिए। और ये वाला आप लोगों का ऑप्शन क्या बताता है, हायर सेकेंडरी सामान्य, यानी कि कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए ये बताया जाता है इसमें। और इसमें क्या बताया जा रहा है, BPL कार्डधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाएं एवं 40% या अधिक विकलांग के बारे में। तो इसके लिए आप लोगों को समझना ये है कि यहाँ पर आप लोगों को विषय दिया गया है। तो सिंपल आप लोगों को समझना क्या है कि आप लोग जैसे एक विषय का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आप लोग हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो कितना फीस आप लोगों को लगेगा ये देख सकते हैं। ये है आप लोगों की फ़ीस। और अगर आप लोग 2 विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं 10वीं क्लास में, अगर आप लोग पढ़ते हो 10वीं का भरना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि 1210 आप लोगों को रुपए लगेंगे। फिर 3 सब्जेक्ट का अगर भरना चाहते हैं 3 विषय का तो 1500, 4 विषय का तो 1760 रुपये, 5 विषय का तो 1210 और 6 विषय का तो 2060 रुपये लगेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आप लोग BPL कार्डधारी हो, अगर आपके पास BPL कार्ड है यानी कि राशन कार्ड है, तो आप लोगों के का जो यहाँ पर 605 रुपये लगता था वो यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि 415 रुपये ही लगेंगे। अगर आप लोग यहाँ 2 विषय का फार्म भरते हैं तो यहाँ पर 1210 रुपये लगता था, यहाँ पर 835 रुपये ही लगेंगे। फिर यहाँ पर 3 विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1500 लगता था, और BPL कार्डधारी हैं तो यहाँ पर 1010 ही लगेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 4 विषय में जो 1760 लगता था 1160 लगेंगे। और फिर यहाँ पर 5 विषय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2010 रुपये लगता था, तो यहाँ पर 1310 रुपये लगेंगे। यहाँ पर 6 विषय जो आप लोगों का फॉर्म भरना था तो 2060 रुपये लगता था, तो यहाँ पर अब 1360 रुपये आपका लगेंगे। अगर आप लोग 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग 12वीं के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर आप लोगों को जानने वाली बात है। यहाँ पर आप लोगों को अगर एक सब्जेक्ट का यानी कि एक विषय का फॉर्म भरना चाहते हो तो 1730 रुपये लगेंगे, और 2 का भरना चाहते हो तो 1460 रुपये, 3 सब्जेक्ट का भरना चाहते हो तो 1710 रुपये, और 4 सब्जेक्ट का भरना चाहते हो तो 960 रुपये, और 5 विषय का 2210 रुपये, और 6 के लिए यहाँ पर यानी कि 6 सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए खाली छोड़ दिया गया है। फिर अगर आप लोग BPL कार्डधारी हैं हायर सेकेंडरी वाले यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स, तो उनको जहाँ 730 रुपये लगते थे वहाँ 500 रुपये ही लगेंगे। इस प्रकार से जो BPL कार्डधारी हैं यहाँ पर कम होता जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।